फरवरी के जो बचे कुछ दिन है मत गिनो। मैं कह रही हूँ जो आपके पास नवंबर के भी जो थोड़े से दिन बचे इनको भी मत गिनो, ठीक है। क्या क्या चीजों को पढ़ना है, कहीं कोई चीज रह तो नहीं जाएगी, किन बातों का ध्यान रखना है। ये अच्छे नंबर लेकर आया प्री बोर्ड में या फिर ये स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है सिर्फ यही टॉप कर सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो हम कराएंगे, अब क्या तुम सिर्फ क्वेश्चन को रट के जाओगे, नहीं भाई। हेलो बच्चों पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, मस्त है एंड सभी सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड गाइस सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ना टेंशन ले रहे हो कि मैम दिसंबर आ गया है ना, अभी तो नहीं आया, आने वाला है। तो ये नवंबर चल रहा है पर आने को ही तो है ना, अब नवंबर पूरा खत्म होने को है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे? देखो अब आपके पास बहुत कम टाइम है, यहाँ पे दिसंबर है आपके पास और सिर्फ जनवरी है। फरवरी के जो बचे कुछ दिन है मत गिनो। मैं कह रही हूँ जो आपके पास नवंबर के भी जो थोड़े से दिन बचे इनको भी मत गिनो, ठीक है। अब ये मान लो कि तुम्हारे पास है सिर्फ यहाँ पे 60 दिन। तुम ये सोचो कि ये 60 दिन में हम कैसा प्लान बनाएं, क्या क्या चीजों को पढ़ना है, कहीं कोई चीज रह तो नहीं जाएगी, किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें जान लो ताकि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सको। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे टॉप करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। तो चलो बिना देर करे यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। और याद रखना बेटा, जो बातें मैं आपको बताऊंगी आपको बस ध्यान से सुननी है एंड उनको फॉलो करना है। गारंटी है तुम अच्छे नंबर लेकर आओगे। और ये मत सोचो बेटा कि भाई ये अच्छे नंबर लेकर आया प्री बोर्ड में या फिर ये स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है सिर्फ यही टॉप कर सकता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जरूरी नहीं होता बेटा कि एक जो बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करे वो बोर्ड में भी उतने अच्छे नंबर लेकर आए, नहीं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जो भी तैयारी है बोर्ड एग्जाम की वो आपको बहुत अच्छे से करनी है। सबसे पहले चीज, कुछ चीजें मैं आपको अभी बता देती हूँ कि अपने ना कोई भी लेक्चर मिस मत करो। जो भी इंपॉर्टेंट आपके लेक्चर आते हैं हर एक लेक्चर को देखो, ठीक है। एंड इसके अलावा कैसे पढ़ाई करनी है वो मैं बता देती हूँ एक बार, तो प्लीज ध्यान से सुनना सारे बच्चे, है ना। तो भाई क्या यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। सबसे पहले चीज, आपकी जो भी किताबें हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है, आपकी जैसे भारती भवन चलती है, तो बेटा सबसे पहले चीज आपके कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आपका जो भी बेटा कॉन्सेप्ट है ना, यानी कि बेटा अपने सारे कॉन्सेप्ट को कर लो स्ट्रॉन्ग। आपका मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है, हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आपने लिए हुए हैं, कुछ बच्चों ने इंग्लिश है जैसे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके सब्जेक्ट है मेन, उनको बढ़िया तरीके से रेडी कर लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ लेते हो ना, याद रखना बेटा जी यहाँ पे, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो आपका जो टॉपिक है वो वैसे ही क्लियर है, फिर वहां पे आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो कि भाई तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करके आ जाओगे, शॉर्ट लॉन्ग। काफी बच्चे क्लास में आते बोलते हैं मैम क्वेश्चन करा दो, मैम क्वेश्चन करा दो। बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होनी ही है, क्वेश्चन तो हम कराएंगे, अब क्या तुम सिर्फ क्वेश्चन को रट के जाओगे, नहीं भाई, पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें नहीं आता होगा तुम कैसे करोगे बेटा वहां क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। तो ये चीज नहीं करनी है। अब जिस दिन तुम स्कूल जा रहे हो तुम्हारे पास थोड़ा सा कम टाइम बचता है स्कूल में, हालांकि अगर तुम पढ़ पाते हो तो स्कूल में अगर टाइम मिल रहा है तो पढ़ लो। हालांकि मुझे पता है तुम बातें बहुत करते होंगे तो नहीं पढ़ते होंगे, कुछ बच्चे पढ़ते होंगे। तो जिस दिन तुम स्कूल जाते हो उस दिन तुम्हारे पास टाइम कम बचता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कि कितने घंटे पढ़ पा रहे हो। एंड साथ ही साथ जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हो आप ये ट्राई करो कि उस दिन आप ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दें, ठीक है। आगे की बात करते हैं, साप्ताहिक टेस्ट प्लस रिवीजन, यानी कि जब आप पूरे हफ्ते पढ़ते हो या ये देखो कि भाई आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, टेस्ट देकर देखो, ठीक है। टेस्ट कैसे देना है कि भाई आप क्या कर सकते हो, भाई जैसे आपकी जो भी क्लासेस होती हैं कुछ क्वेश्चन जैसे हम भी लेकर आते हैं लाइव टेस्ट, वहां पे उन क्वेश्चंस को करो, देखो कि आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। फिर वहां पे आपको पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज में कमी रह गई है ना, तो उन कमियों को दूर करो। रिविजन साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी बच्चों में एक हैबिट मैंने देखी है, वो बोलते हैं ये क्वेश्चन तो कर लिए हैं पहले, ये टॉपिक तो पढ़ा दिया है मैम, मैम बार बार क्यों पढ़े। बेटा याद रखना जो एक टॉपर होता है वो एक चीज को 50 बार पढ़ेगा, वो ये कभी नहीं बोलेगा कि वो बोर हो गया है, क्योंकि उसे पता है कि उसका जो लक्ष्य है, ठीक है, वहां तक वो भी नहीं पहुंचा है। तो अपने बोर्ड एग्जाम जब तक नहीं देता वो एक चीज को 50 बार क्या 60 बार भी पढ़ेगा, और तुम्हें भी यही करना है। और जो बच्चा यहाँ पे आलस कर गया कि अरे पढ़ाया तो है ना, अरे बाद में पढ़ लेंगे, कितनी बार करेंगे, तो बेटा ये मान लो कि तुम टॉप करे से अपने आप को पीछे कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखना मॉडल सेट जो होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि बेटा बिहार बोर्ड में 50% जो पेपर होता है वो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं, तो तुम्हें वो गलती से नहीं छोड़ने हैं। और सच बताऊं, अगर तुमने सारे ऑब्जेक्टिव कर दिए, तुम्हें तो चॉइस भी भरमार मिल रही होती है बेटा, तो गलती से उसको मत छोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं मैं तुम्हें बता देती हूँ जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कैसे यहाँ पे करना है, 60 दिनों में रोजाना 100 ऑब्जेक्टिव करो बढ़िया तरीके से। तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने तो हर सब्जेक्ट के, फॉर एग्जाम्पल तुमने आज बायो के करें, कल तुम फिजिक्स के करो, और जो तुमने कर भी लिया उनकी तब भी बार बार प्रैक्टिस करो कि भाई अभी बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ है, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं होगा मैं इसको करूंगा चाहे मुझे कितनी अच्छे तरीके से आता हो। ओवर कॉन्फिडेंस में
नहीं आना है, क्योंकि बेटा जब आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो तो आप गलती कर बैठते हो और वही गलती तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, डायग्राम साफ सुथरे बनाए, प्रैक्टिस करो बेटा डायग्राम बनाने की, ताकि तुम एग्जाम के दिन एक दिन पहले मुझसे ये ना बोलो मैम डायग्राम बनाना नहीं आता है। मैं तो प्रैक्टिस करवाऊंगी, लेकिन तुम भी तो प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पास किताब में डायग्राम है, मैंने यहाँ पे सिखाए हैं, बताए हैं, तो पेंसिल उठाओ एंड बना बना कर देखो कि पूजा मैम ने ये डायग्राम बताए हैं एंड हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करो उन डायग्राम्स की, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे डायग्राम आप बेटा जी उतने अच्छे से ही बना सकते हो। तो डायग्राम बार बार बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैप प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है भाई, यहाँ पे है ना, जैसे तुम लोग बोलते हो ना सोशल साइंस में, तो बेटा वहां पे प्रैक्टिस करो। इसके अलावा जो भी आपके चैप्टर्स हैं, हर टीचर जो होता है हर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताते हैं एंड वहां पे उनको याद रखने की ट्रिक्स भी बताते हैं, तो उन ट्रिक्स को याद रखो, कैसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, केमिस्ट्री में चाहे आपकी समीकरणें हैं, है ना, मैथ्स में फॉर्मूला है, आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है और तब तक करनी है जब तक, मैं वापस बोलूंगी, जब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पे राइटिंग नीट रखे, यानी कि बेटा याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, क्या आप साफ लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। आप लिख के तो सही आए हो, लेकिन आपकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी थी, आपने सही तरीके से वहां पे प्रेजेंटेशन नहीं करी है, यानी कि लिखने का तरीका बहुत गलत है, तो सीधी सी बात है नंबर कटते हैं। और जहां पे तुम टॉप कर सकते हो वहां पे तुम टॉप नहीं कर पाते हो, इस छोटी सी गलती की वजह से, है ना। इन बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं आंसर पॉइंट्स में लिखे, आंसर को हमेशा लिखने का तरीका होता है क्या, वहां पे याद रखना कि सबसे पहले चीज आप परिभाषा लिख रहे हो तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। अगर वहां पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के आपको कार्य बताने हैं, तो बेटा जी वहां पर भी आपको पॉइंट्स में लिखना आना चाहिए कि 1 2 एरो नहीं बनाने होते हैं। तो आंसर की अभी से लिखने की प्रैक्टिस करें जो भी आपके पास टाइम है, ताकि इससे आपको ये पता लगेगा कि आप एक आंसर को लिखने में कितना टाइम ले रहे हो एंड किस तरीके से आंसर लिख रहे हो। ठीक है, फॉर्मूलाज की अलग नोटबुक, मैथ्स में जितने फॉर्मूला होते हैं, फिजिक्स में, ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला होते हैं उनको एक अलग से छोटी सी नोटबुक लो, उसमें लिख लो, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो वो आसान हो जाए। इसके अलावा हर रविवार टेस्ट दो, मैंने अभी तुम्हें बोला है। ठीक है, वीकली टेस्ट से आपको ये पता लगता है कि आप कितने तैयार हो किसी चीज के लिए एंड जहां कमी रह जाती है उसको पूरा करो फटाफट से। और याद रखना कि बेटा फैब में यानी कि फरवरी में तुम्हें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो भी ये नवंबर के जो दिन बचे हैं, है ना, 1 2 जितने भी दिन बचे हैं और फैब के जो भी तुम्हें दिन मिलेंगे उनको तो मत ही गिनो, तुम बस ये गिनो कि तुम्हारे पास दिसंबर और जनवरी है और फरवरी में तुम्हें कोई भी न्यू चैप्टर का न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तुम्हें गलती से भी तुम्हें वो नहीं छोड़ने हैं एंड अगर तुम्हें गलती से भी छोड़े बेटा जी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बस ये थी कहानी, बात को सुनना एंड फॉलो जरूर करना, जो मैंने बातें बताई हैं उनको, एंड जितनी मेहनत कर सकते हो अभी कर लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल बच्चों पार्टी, बाय बाय।